ओम शांति। प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम ज्ञान, योग और धारणा से संबंधित प्रश्न आदरणीय आशा दीदी से लेते हैं। ओम शांति दीदी। दीदी, पहला हमारा सवाल है जो कई बार हमने पूछा है लेकिन स्टिल कन्फ्यूजन रहता है और आता रहता है वो सवाल, और वो है जब हम कहते हैं आत्म अभिमानी स्थिति, देही अभिमानी, तो इसमें क्या डिफरेंस है और इसकी प्रैक्टिसेस हम कैसे करें? आत्म अभिमानी, देही अभिमानी कोई फर्क चीज़ नहीं है। अगर ज़्यादा ही डेप्थ में आप ले जाना चाहते हैं तो आत्म अभिमानी है बिल्कुल आत्म स्वरूप में रहना, और वो बैठ करके हमारा ज़्यादा अभ्यास हो सकता है। आत्म अभिमानी, देही अभिमानी लगभग एक जैसे हैं। आत्म अभिमानी में भी जो आत्मा के गुण हैं वो हमारी कर्तव्यों से दिखाई देंगे, और देही अभिमानी जो है उसमें भी ये होगा। अब देह अभिमान का जो विपरीत है वो क्या है? देह अभिमान में व्यक्ति जो है शर्मीला भी होगा, तो गुस्से वाला भी होगा, घृणा वाला भी होगा, डरपोक भी होगा। ये सब देह अभिमान है। जो देही अभिमानी होगा उसको ये शरीर वगैरह का भान नहीं होगा, शरीर का भान नहीं होता है, और वो निर्भीक भी होगा। ये सब हमने देखा है कि कई छोटे से उससे चीज से डर जाते हैं, और कई आत्माएं हैं उनके ऊपर छिपकली भी पड़ गई, कुछ भी नहीं, शांत। अगर ये बात सच्चाई की बता रहे हैं कि अगर कभी किसी के मुख से आवाज भी निकल जाता था तो दादियां कहती थी ये क्या है? अभी तो इतना जोर से चिल्लाते हैं चूहा होगा दूर, और जोर से चिल्लाते हैं। व्हाट इज इट? देह अभिमान। और कई ऐसी आत्माएं हैं कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, देही अभिमानी। कुछ हैं ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, वो देख करके ही घबरा जाते हैं। कुछ हैं सब में। तो जितना जितना हम सोल कॉन्शियस रहते हैं, आत्मा अभिमानी रहते हैं, तो हमारी देही अभिमानी स्थिति जो है वो स्ट्रांग बनती है। जितना जितना आत्म स्थिति का अभ्यास होगा उतने उतने हम शक्तिशाली कार्मिक लाइफ में बनेंगे। यानी आत्म स्थिति जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं, जैसे हम बैठे हुए योग करते हैं या जो योग की विधि अपनाते हैं, उसका रिजल्ट देही अभिमानी स्थिति होगी, प्रैक्टिकल में दिखाई देगा। कैन वी से दैट? जितना जितना हम सोल कॉन्शियस होकर बाबा को याद करते हैं, आत्म अभिमानी बनते हैं, उतना वो स्थिति हमें देही अभिमानी प्रैक्टिकल में दिखाई देगी। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, बाबा का मैं मिसाल बताती हूँ। एक सांप था जो बाबा की टांग पे लगा। बाबा घबराए नहीं। बाबा ने कहा बच्चे को छोड़ दो। सांप को भी बच्चे के रूप में देखा। यानी ये हमारी एक प्रैक्टिकल, नेचुरल, बहुत अटेंशन वाली अवस्था है। राइट। जैसे अगर कई बार कहा जाता है, अगर हम फिजिकल में देखें, फिजिकल रूप से ज्ञान के हिसाब से, तो ये कि जो हमारे इमोशंस हैं, जैसे अगर आपको हंसना है, रोना है, जो है आप उसको नेचुरली करिए, अदरवाइज वो बॉटल अप हो जाते हैं, और बॉटल अप होके फिर वो दूसरे रूप से दिखाई देते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहेंगे कि उस समय योग की शक्ति नहीं है, इसलिए लोगों को शेयर करना चाहिए, नॉर्मल जो अपने, जैसे किसी को डर लग रहा है तो वो बता रहा है, और उसको लग रहा है लेकिन वो सोचे कि नहीं
मैं सोल कॉन्शियस हूँ, सो लग तो रहा है लेकिन थ्योरेटिकली वो कह रहा है मैं आत्मा हूँ, तो उस चीज़ को कैसे, उस गैप को फिल करें? देखिए, हमें वास्तविकता से अपने आप को दूर नहीं करना चाहिए। अगर सच में मुझे डर लग रहा है तो लग रहा है ना, उस समय मैं को नहीं, मैं आत्मा हूँ, आत्मा हूँ, आत्म स्थिति नहीं बनेगी। उस समय आपके ऊपर वो डर हावी है, इसलिए उसको शेयर करो और उसको ठीक करो। अभ्यास पहले से करना चाहिए। कैसे, ऐसे परीक्षा आती है तो परीक्षा की तैयारी तो पहले से करनी होती है ना। परीक्षा पेपर आ गया उस समय मैं बैठ के पढ़ूं, वो नहीं होता है। तो बाबा ने कहा है कि परीक्षा की तैयारी पहले करो। देही अभिमानी स्थिति का अभ्यास, आत्माभिमानी स्थिति का अभ्यास पहले से करो। यानी जो आपने हमें बताया कि जो जितनी रियली हमारी हम रोज़ ये अवस्था बना देंगे तब हमारे अंदर वो ताकत आएगी। अदरवाइज़ उसको भी हम एक्सेप्ट करें जब तक ये नहीं आया है, एंड उसके ऊपर वर्क करके अपनी अवस्था को इतना स्ट्रॉन्ग बनाएं। बाबा ने हमें अव्यक्त मुरलियों में सदा ये जैसे उमंग उत्साह दिलाया है कि अब इस वर्ष से तुम विदाई दो पुराने संस्कारों को, पुरानी बातों को विदाई दो। और बच्चे विदाई देते भी हैं, उनकी परसेंटेज कम होती भी है और कुछ समय ऐसा लगता है सब कुछ ठीक है, लेकिन फिर से वो कुछ ना कुछ चीज़ें पुनः जागृत हो जाती हैं। तो सच्ची विदाई कब होगी? लास्ट में जब हम शरीर छोड़ेंगे या उससे पहले होगी? उसके पहले, क्योंकि हमारा कर्मातीत का लक्ष्य है ना। तो कर्मातीत केवल एक गोल नहीं है जो मैं जाके टच कर लूँ। कर्मातीत हमारा जीवन है। मुझे उस अवस्था में रहना है, फरिश्ते स्वरूप से मुझे सेवा करनी है। ये तो फिर थोड़ा समय पहले से होगा ना। यानी कई बार निराश हो जाते हैं या कई बार ऐसे भी सोचते हैं ऐसे वायदा तो किया था, संस्कार वो हवन करते हैं, कई बार उसमें डाला था या उस चीज़ में डाला था, लेकिन वो वापस आ जाता है। ये इट्स अ निरंतर का ये प्रोसेस है और उसमें हमको थोड़ा थोड़ा प्रोग्रेस भी मिल जाए, दैट इज़ ऑल्सो गुड। कैन वी से दैट? नो? जैसे कि आपने एक पिछले साल कुछ वायदा किया था, फिर से वही वायदा करना पड़ रहा है क्योंकि वो पिछले साल वाला पूरा नहीं हुआ, राइट? सो जब ये बार बार नहीं पूरा होता तो कई बार पुरुषार्थहीन हो जाते हैं कि ये तो शायद होना ही नहीं है, आई एम सपोज नॉट टू बी लाइक दैट। ऐसा है कि ब्राह्मण कभी ये नहीं सोचता कि ये होना नहीं है। ब्राह्मण आत्मा सदा ध्यान पे रखती, नहीं मुझे करना ही है, मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। जब बाबा मेरा साथी है, सर्वशक्तिमान मेरे साथ है, तो मैं नहीं करूँगा तो कौन करेगा। तो वो होना ही है, मुझे करना ही है। बाबा ने भी पिछले सप्ताह कुछ समय पहले अव्यक्त मुरली में कहा था कि मैं तुम्हें दुआ देता हूँ, दिल की दुआ देता हूँ कि तुम सदा लवलीन रहो। तो जब हम कहते हैं सदा लवलीन रहना, और बाबा भी कहता है सदा लवलीन रहो, ये एक दुआ है। इसकी हम नेचुरल तो बाबा से स्नेह करते हैं तभी सभी ब्राह्मण बने हैं, लेकिन ये सदा लवलीन स्थिति क्या है और उसकी हमको उसका प्रमाण क्या होगा? लवलीन स्थिति अर्थात बाबा के प्यार में खोए रहना, बाबा के प्यार में ही सब कार्य करना। कर्म योगी जीवन भी बाबा के प्यार में, राजयोगी बाबा के प्यार में, त्यागी वैरागी बाबा के प्यार में, आपस में संबंध बाबा के प्यार में। तो लवलीन उसको हम कहते हैं जो खोए रहे बाबा के। जैसे देखिए मीरा थी, तो मीरा को हर पल हर जगह श्री कृष्ण ही दिखते थे। लैला मजनू है, हीर रांझा है, तो उनको कौन दिखता है? अपना माशूक दिखता है। तो ऐसे बाबा कहते हैं जब तुम्हारा पिता भी मैं हूँ, तुम्हारा टीचर भी हूँ, सदगुरु भी हूँ, तुम्हारा माशूक भी हूँ, तो तुमको भी सिर्फ मैं ही दिखाई दूँ। लवलीन रहोगे
तो बाबा की स्नेह की छत्र छाया में रहने से हम सदा सेफ रहेंगे। इसलिए बाबा कहता है कि तुम बाप के प्यार में लवलीन रहो। तो हम ऐसे तो कहते हैं सभी बाबा के प्यार में ही सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन लवलीन का जो डीपर मीनिंग अगर आप हमें बताएं संस्कारों और मन बुद्धि के रूप में, कि जो लवलीन आत्मा होगी तो उसे सिर्फ बाबा दिखाई देना चाहिए और कोई बात नहीं आनी चाहिए। नहीं बात मतलब कोई दूसरी नेगेटिव बात। हाँ, लवलीन का अर्थ होता है केवल बाबा ज्योति बिंदु ऐसे नहीं, बाबा के प्यार में त्याग करना, वो भी लवलीन है। मान लीजिए मेरी आपसे कुछ खिटपिट हो जाती है, एक है मैं सोचती हूँ कि ठीक है इसने ऐसा किया तो इसको भुगतना चाहिए, दूसरा है नहीं, बाबा के प्यार के कारण मैं उदारचित होकर के आपको क्षमा कर दूं। यह है बाबा के प्यार में रहना, लवलीन स्थिति में रहना। लवलीन ये थोड़ी मैं आपको बहुत प्यार करती हूँ, बाबा ज्योति बिंदु प्यार के सागर, ये थोड़ी है। लेकिन उसके प्यार में हम करते क्या है? तो सहनशीलता का आना, सहनशीलता, धैर्यता, मधुरता, जो कुछ भी आप करते हैं बाबा के प्यार में कर रहे हैं। आप बहुत रिच फैमिली से हैं, आप एक छोटी सी खटिया पे सो रहे हैं जो हिलती डोलती है, बाबा के झूले में झूल रहे, बाबा के प्यार में कर रहे हैं ना आप, झूला बन गया। आप कभी धरती पर नहीं सोए हैं, लेकिन आप मधुबन जाते हैं, आपको खटिया नहीं मिलती है, आपको वरांडे में डाल दिया जाता है। बाबा के प्यार में कर रहे हैं ना। अपने घर तो आप महाराजा हैं। तो जितना बाबा से स्नेह होगा उतना बाबा की हर चीज़ भी अच्छी लगेगी और जीवन सहज अनुभव होगा, यानी प्रत्यक्ष प्रमाण लवलीन का है सहज योगी जीवन, इसका अर्थ ये हुआ। और लास्ट में दीदी, क्योंकि ये जनवरी का मास है, तो हम आपसे बाबा का कोई ऐसा अनुभव जानना चाहेंगे जो बाबा के जाने के बाद आपको हुआ, क्योंकि बाबा के समय का तो हम जानते हैं, लेकिन ब्रह्मा बाबा का अनुभव या उनकी पालना का या कुछ ऐसा अनुभव जो बाबा के अव्यक्त होने के बाद आपको हुआ। अव्यक्त होने के बाद भी ब्रह्मा बाबा कई बार स्वप्न में और कई बार अपने वाइब्रेशन से, अपनी उपस्थिति से गाइड करते रहे। मेरा समर्पित होने का इतना मन नहीं था। मैं जॉब कर रही थी, मुझे अच्छा लग रहा था, सक्सेसफुल थी बहुत, संसार में जो मान मर्तबा चाहिए मुझे बहुत उपलब्ध था अपने क्षेत्र। जब सेवा केंद्र पर आए तो मैं दादी को कहती, दादी मैं ट्रायल पर, मैं डिसाइड करूँगी। तो दादी जी कहते ठीक है। तो फुल अटेंशन दादी भी देते थे। कि मेरी एक शर्त थी कि हमारी यंग लाइफ है और हम बहुत कुछ कर सकते हैं। ऑफर्स भी बहुत सारी थी, उनको भी छोड़ना था। तो दादी को मैंने कहा, दादी अगर आप मुझे इतना बिजी रख सकते हो, जो मुझे लगे दिन में 24 घंटे की जगह 26 घंटे होने चाहिए, तब मैं समर्पित करूँगी। उन दिनों में इतनी सेवा भी नहीं थी, जैसे आजकल इतने विंग्स की और इतनी सब है, उन दिनों में नहीं थी। हाँ, थोड़ी सी बहनें होती थी, लेकिन
इतना काम, सवेरे मुरली, शाम को मुरली, सारे दिन में कुछ खास नहीं, एक आधा कोई कोर्स के लिए आ गया, वो पर्याप्त है, इतने म्यूजियम्स भी नहीं थे। तो इतना काम तो मैं अदरवाइज भी कर सकती हूँ, जॉब में रहते भी कर सकती हूँ, ये मेरे लिए ज़्यादा नहीं है। वो जो आंतरिक द्वंद्व मेरे अंदर चलता था, सेंटर पर आओ तो कोई कुछ भी बोल देता है, मेरे को नहीं बोला, लेकिन जब दूसरों को बोलते थे और मैं सुनती थी तो मुझे घबराहट होती थी कि कल को अगर ऐसा कुछ मेरे साथ हो तो मैं क्या करूँ। तो मन को समझाते थे, वो बाबा ही समझाता था मुझको, क्योंकि मेरी तो अल्प बुद्धि है, बाबा तो प्यार का सागर है, बच्चों को जानता पहचानता है, गाइड करता है, छोटे बच्चे को सहारा देता है। तो बाबा कहता था तुम बाबा के लिए कर रहे हो, अगर लौकिक में होते और लौकिक में तुमको ये करना पड़ता तो तुम्हारा तो कोई हिसाब किताब चुक तो नहीं होता, यहाँ पर रह करके कम से कम हिसाब किताब तो चुक तो हो रहा है। तो वो बातें ऐसे समय प्रति समय ब्रह्मा बाबा फरिश्ता। एक स्पेसिफिक कोई आप अनुभव ऐसा बताएं। मैं योग में बैठती थी, ऐसा लगता है जैसे बाबा बात कर रहा है और पकड़ के रखा है, क्योंकि बहुत ऑपोजिशन का भी सामना मैंने किया है, फैमिली से, लौकिक दुनिया से, बहुत ऑपोजिशन। समर्पित जीवन में भी बाबा को, जिस आत्मा को शक्तिशाली बनाना होता है तो परीक्षा भी देता है, परीक्षा देता है, लेकिन उतनी शक्ति भी देता है जो उसका सामना कर सके, सहयोग भी देता है। तो मैं सच में दिल से कहूँगी, मैं बहुत बहुत बाबा की ऋणी हूँ। इसको मैं कहूँगी पालना। बाबा ने अपना बना के रखा, वो प्यार, वो पालना, पढ़ाई में दृढ़बद्धता, ये सब चीजें बाबा की सिखाई। इनसे मेरे को बाबा कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन बाबा अपना बना के जो रखा वो बाबा ने रखा, और दादियों के द्वारा। थैंक यू दीदी, आपने बहुत दिल से अपने इस अनुभव को शेयर किया, जिससे हम सबको भी ये प्रेरणा मिलेगी कि अगर कोई द्वंद्व चलता भी है तो बाबा हमको गाइड करते हैं, लेकिन आपकी विशेषता रही आपने उस गाइडेंस को स्वीकार किया, क्योंकि बाबा तो सबको ये बताते हैं, गाइड करते हैं, अनुभव कराते हैं, लेकिन वो निश्चय रखें कि अगर बाबा कह रहा है उस समय नहीं समझ में आ रहा तो उसमें हमें उसका निश्चय रखते हुए बाबा के श्रीमत अनुसार चलते रहेंगे तो वो शक्ति भी मिलेगी और हर प्रकार से बाबा हमारा साथी है। सो थैंक यू सो मच दीदी, आपने इतने दिल से ये अनुभव शेयर किया, और हम सब भी प्यारे बाबा को याद तो करते हैं, लेकिन अब जो बाबा हमें योग में भी कई बार प्रेरणाएं देते हैं, उन प्रेरणाओं को प्रेरणाओं के रूप में न रखें, लेकिन उनको भी हम प्रैक्टिकल में लेकर आएँ। तो अगले सप्ताह हम फिर मिलेंगे। ओम शांति। और अगर आपके मन में कभी कोई प्रश्न आता है तो उसे व्हाट्सएप करें या मैसेज करें, कॉल ना करें। नंबर है 8826599309। और जो प्रश्न होंगे जो हमारे पास आते हैं इस कार्यक्रम में, हम आदरणीय दीदी से उन प्रश्नों को पूछने का प्रयास करेंगे। ओम शांति।